वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपने वेरुलिनम को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किया है? फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ वेरुलिनम इन आवर प्रैक्टिस? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ वेरुलिनम इन आवर प्रैक्टिस। बहुत ही ज्यादा कम होम्योपैथ जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वेरुलिनम को यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आपको पता चलने वाला है कि व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ वेरुलिनम। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वेरुलिनम इज अ टाइप ऑफ अ नोजोल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, especially the lymph of the। को पता है कि वेरुलिनम इज द रेमेडी फॉर द केस ऑफ अ स्मॉल पॉक्स। बट फ्रेंड्स, it not cure the case of smallpox but also the prevent the case of a smallpox। हमारे जो ओल्ड लिटरेचर है तो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है इन केस ऑफ अ वेरुलिनम। फ्रेंड्स, उसमें एक वर्ड यूज किया है फॉर अ वेरुलिनम इज द इंटरनल वैक्सीनेशन। दैट मीन्स के वेरुलिनम को हम यूज कर सकते हैं एज अ वैक्सीनेशन, मीन्स एज अ प्रोफाइलैक्शन फॉर द स्मॉल पॉक्स। पहले के जमाने में बहुत ही ज्यादा केस हुआ करते थे फॉर अ स्मॉल पॉक्स, बट इन टूडेज टाइम स्मॉल पॉक्स eradicated almost by the immunization। But friends, it's not only the effective in a case of smallpox, but verulinum is the effective remedy other poxical disease। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था। डॉक्टर जुगल किशोर ने मेंशन किया है कि वेरुलिनम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। कैसा एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि दो गिनी पिग्स लाए, उसमें से एक गिनी पिग्स को दिया वेरुलिनम 200 का सिंगल डोज और दूसरे गिनी पिग को नहीं दिया। आफ्टर दैट द एक्सपेरिमेंट पर्सन दैट इंजेक्ट द इंटरनल वैक्सीन ऑफ अ लाइव स्मॉलपॉक्स वायरस, दोनों गिनी पिग को दिए लाइव स्मॉलपॉक्स वायरस। आफ्टर दैट जो पिग को वेरुलिनम का डोज नहीं दिया था वो ड्यू टू द डिजीज उसकी डेथ हो गई। बट जिसको वेरुलिनम का डोज दिया था तो उसमें देखा कि जो भी स्टेज होते थे स्मॉल पॉक्स के वो सारे अरेस्ट हो गए। ओनली द स्लाइड एरिथमा आर शोन। तो फ्रेंड्स, ये शो करता है कि वेरुलिनम की जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है इन अ केस ऑफ अ स्मॉल पॉक्स। तो फ्रेंड्स, सच अ अमेजिंग एक्सपेरिमेंट, राइट? तो वेरुलिनम इज अ पॉक्सिकल इरप्शन, फॉर एग्जांपल हर्पीस। आप जानते हैं कि हर्पीस डिजीज इज अ कॉज्ड बाय हर्पीस जोस्टर वायरस। तो उस केस में क्या होता है कि वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शंस होते हैं, राइट? बहुत ही ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, राइट? पीपल और पर्सन कैन बेयर दैट पेन। आफ्टर दैट eruptions are disappear, the post herpetic neuralgia are same, right? तो उस केस में हमको वेरुलिनम प्रिस्क्राइब करना है और फ्रेंड्स, इतना ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। क्या करेगी वेरुलिनम? Verulinum is not only the removing pain but also the eruptions or also the remove the post herpetic neuralgia, right? It cure the post herpetic neuralgia। फ्रेंड्स, डॉक्टर बर्नेट की ये बहुत ही ज्यादा चीप रेमेडी थी इन अ केस ऑफ अ शिंगल्स, राइट? तो आप यूज करिए। हर्पिस के तो कितने सारे केस आते हैं हमारे पास, तो उस केस में होम्योपैथी हैज सच अ ग्रेट स्कोप, राइट? तो आप जैसे रेनिंकुलस वर्बोस यूज करते हैं इन केस ऑफ अ हर्पिस एज लाइक अ स्पेसिफिक रेमेडी, तो उस तरह से आप वेरुलिनम को ट्राई करिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगी इन अ केस ऑफ अ इरप्शन, रिमूविंग द इरप्शन एज वेल एज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया एज वेल एज पेन। नेक्स्ट इंडिकेशन इज द बैड इफेक्ट्स आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्मॉलपॉक्स वैक्सीनेशन। फ्रेंड्स, आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो बताएंगे कि मेरे को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ली, उसके बाद से ये सारी तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो उस केस में हमको प्रिस्क्राइब करनी है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है। फर्स्ट इज वेरुलिनम और सेकेंड इज द मालाड्रेनम। फ्रेंड्स, मालाड्रेनम भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है एज लाइक वेरुलिनम इन अ केस ऑफ अ स्मॉल पॉक्स।
अगेन मानवरिनम इज अ टाइप ऑफ अ नोजोल। तो फ्रेंड्स हमारे जो ओल्ड लिटरेचर है उसमें एक गाइडलाइन मेंशन की है फॉर यूजिंग द वेरुलिनम इन दिस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एट द फर्स्ट डेज 3 times a day, at second days 2 times a day, at third day OD 1 time a day। और अगर आपको ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं करना है तो आप ऐसे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल OD फॉर 3 days। फ्रेंड्स वो केस कंप्लीटली रिलीव हो जाएगा बाय यूजिंग वेरुलिनम। नेक्स्ट इंडिकेशन इज बैकएक। फ्रेंड्स बैकएक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है फॉर अ वेरुलिनम। कैसा बैकएक होगा? बहुत ही ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ बैकएक होगा, बहुत ही ज्यादा। हमारे पास ऐसे बैकएक का पेशेंट आता है तो हमने सारी जो बैकएक की मेडिसिन होती है हमारी मटेरिया मेडिका में वो दे दी, बट कुछ भी रिलीव नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल काली काव है, एस्क्यूलस है, राइट, बट बैकएक आर नॉट रिलीव, राइट। फिजियोथेरापी के पास भी गए, फिजियोथेरापीज भी ले ली, बट तो भी बैकएक रिलीव नहीं हो रहा है। तो उस केस में हमको वेरुलिनम ट्राई करनी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम, उन्होंने कोविड की वैक्सीन ली। आफ्टर दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम बैकएक, राइट। तो उन्होंने जो सारी पेन किलर होती है वो ले ली, बट बैकएक आर नॉट रिलीव। वो फिजियोथेरापी के पास भी गए, राइट, उन्होंने थेरापी भी दी, बट तो भी बैकएक रिलीव ही नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट शी came to me, right, I prescribed verulinum 200 single dose. After that she was relieved at 50-60%, और after that again I repeat a single dose of verulinum, she is completely relieved। friends इस तरह से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इन केस ऑफ अ बैकएक, राइट। तो आप अपनी प्रैक्टिस में वेरुलिनम को यूज करना है फॉर अ केस ऑफ अ बैकएक। फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंडिकेशन। आफ्टर आप सभी को पता है स्मॉल पॉक्स होने के बाद कितना ज्यादा स्कारिंग होता है, राइट, पूरा डिसफिगरमेंट ऑफ फेस हो जाता है, कितनी ज्यादा स्कारिंग होती है। तो उस केस में हमको वेरुलिनम प्रिस्क्राइब करना है। डॉक्टर एमएल काइलर बताते हैं कि उनके पास एक केस आया था, जो पर्सन मिडिल एज में था, उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था इन चाइल्डहुड में। आफ्टर दैट उनको बहुत ही ज्यादा स्कारिंग हो गई थी अपनी पूरी फेस में। डॉक्टर एमएल काइलर ने प्रिस्क्राइब किया वेरुलिनम। आफ्टर दैट पेशेंट में जो स्कार थे उसके फेस में वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए, राइट। तो फ्रेंड्स हम इन अ केस ऑफ पॉक्सिकल डिजीज, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्कार हो जाते हैं इन अ फेस और इन अ बॉडी, राइट। तो उसमें रिलीव करने के लिए हम वेरुलिनम को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये इंडिकेशन में बहुत ही कम होम्योपैथ यूज करते हैं वेरुलिनम को, बट फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देती है, तो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करिएगा, राइट। नेक्स्ट इज एक्जिमा आफ्टर द वैक्सीनेशन। डॉक्टर बोगर के पास एक केस आया था जिसमें एक्जिमा हुआ था आफ्टर द वैक्सीनेशन। तो उन्होंने प्रिस्क्राइब की थूजा, बट थूजा इज फेल, राइट। आफ्टर दैट डॉक्टर बोगर ने प्रिस्क्राइब किया वेरुलिनम इन अ हाई पोटेंसी लाइक डीएम। तो उस केस में वेरुलिनम से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, कंप्लीटली गॉन, एक्जिमा इज कंप्लीटली गॉन, राइट। नेक्स्ट इंडिकेशन इज सप्रेस्ड मिल्क आफ्टर द एनेस्थेशिया। अगेन डॉक्टर बोगर ने बताया कि ऐसी एक लेडी का केस आया था उनके पास, डॉक्टर बोगर ने प्रिस्क्राइब किया वेरुलिनम इन अ हाई पोटेंसी, डीएम पोटेंसी है, और कंप्लीटली रिलीव हो गया। नेवर वेल्सिन फ्रॉम स्मॉल पॉक्स अटैक एट अ 2 लेवल, मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक केस बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वेरुलिनम को कैसे यूज करना है इस कंडीशन में। फ्रेंड्स आपने केस रीड किया, कितना ज्यादा अमेजिंग केस था, राइट। तो आप इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ये रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ माइंड। तो माइंड में डिलीरियम है, बट स्पेशली फियर बहुत ज्यादा मार्क है, मॉर्बिड फियर ऑफ द स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज ईयर, तो इट प्रोड्यूस द डेफनेस। फ्रेंड्स आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स इज अ डिजीज
cause the deafness in the person, right? तो उसी तरह से verulinum is the curing remedy for deafness after the smallpox, right? Next indication is calcareous deposit in the blood vessels. Friends, ओल्ड लिटरेचर में वेरुलिनम के इंडिकेशंस में ये भी मेंशन किया है कि calcareous deposition in the blood vessels. सो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करिए कैसे आपको रिजल्ट मिलता है, राइट? नेक्स्ट इज अ फीवर. फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बताना चाहती हूँ फ्रॉम एलेंस मटेरियल. तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि वेरुलिनम कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी है इन आर क्लिनिकल प्रैक्टिस और व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ वेरुलिनम. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए. इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी. थैंक यू फ्रेंड्स.